हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है द सन एंड द विंड, सूरज और हवा। तो शुरू करते हैं। वंस देयर अरोज ए डिस्प्यूट बिटवीन द सन एंड द विंड। एक बार सूरज और हवा में झगड़ा उठा, मतलब शुरू हुआ। अरोज का मतलब होता उठना, जहाँ शुरू हुआ बोल सकते हो आप। ईच थॉट दैट इट वाज स्ट्रांगर देन अदर। दोनों आपस में ये सोच रहे थे कि मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ, बलवान हूँ, स्ट्रांगर यानी ताकतवर। जस्ट देन, तभी, जस्ट देन का मतलब तभी, दे सा ए पासर बाई, तभी उन्हें एक इंसान उनके सामने से गुजरता हुआ दिखाई दिया। पासर बाई का मतलब होता है जो राहगीर इंसान होता है, जो सामने से गुजर रहा होता है, राहगीर बोल सकते हो आप। दे डिसाइडेड टू ट्राई देयर स्ट्रेंथ ऑन हिम। उन्होंने क्या निश्चय किया कि वे अपनी पावर को उस इंसान पर आजमाएंगे। डिसाइडेड, स्ट्रेंथ यानी पावर, शक्ति को उस इंसान पर आजमाएंगे। ट्राई देयर, ट्राई का मतलब होता है किसी पर आजमाना। वन हु कुड मेक द मैन टेक ऑफ हिज कोट वाज टू बी द विनर। उन दोनों में से ये निश्चय किया कि जो उनके सामने से राहगीर जा रहा है, पासर बाई इंसान, उसका जो कोट उतरवा देगा वही ताकतवर होगा। द विंड वाज द फर्स्ट टू ट्राई। सबसे पहले हवा की बारी थी, उसने ट्राई किया। इट विगन टू ब्लो स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर। ब्लो का मतलब होता है जोर जोर से चलना, ठीक है। स्ट्रांगर का मतलब होता है जोर जोर से, ब्लो का मतलब होता है हवा चलना। ये हवा ने जोर से चलना शुरू किया, जोर जोर से। द मैन हेल्ड हीज कोट टाइटली। हेल्ड का मतलब होता है पकड़ना। इंसान ने क्या किया, जैसे ही हवा तेज चलने लगी तो इंसान ने अपना कोट को टाइटली पकड़ लिया, जोर से पकड़ लिया, कसकर। टाइटली का मतलब होता है कसकर पकड़ना। द विंड ब्ल्यू हार्डर एंड कूलर। हवा कैसी चली, बहुत जोर की और ठंडी। द मैन मेड हीज होल्ड टाइटर। जैसे ही ठंडी और क्या तेज हवा चली, इंसान की जो पकड़ थी कोट को पकड़ने की, वो और क्या हो गई, मजबूत हो गई। होल्ड टाइटर यानी और मजबूत कर लिया उसने। दस द विंड फेल्ड टू मेक द मैन टेक ऑफ हिज कोट। इस तरह से क्या हुआ, हवा फेल हो गई कि बस सामने वाले इंसान को क्या उसका कोट नहीं उतरवा सकी। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सन। अब जो किसकी बारी थी, सन की बारी थी। इट बिगन टू शाइन ब्राइटली। सन ने क्या किया, काफ़ी तेज़ी से चमकना शुरू किया। ब्राइटली का मतलब था काफ़ी लाइट, प्रकाश की तरह। द मैन विगन टू प्रेस्पायर फ्राम हेड टू फूट। जैसे ही गर्मी बढ़ी तो इंसान क्या हो गया, बिगिन का मतलब था शुरू होना, प्रेस्पायर का मतलब पसीना आना। जब आपको पसीना आता है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेस्पायर। फ्राम हेड टू फीट यानी इंसान के सर से पांव तक क्या पसीना आना शुरू हो गया। एट लास्ट ही वॉज कंपेल्ड टू टेक ऑफ हीज कोट। कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर करना। एट लास्ट, अंत में उसको मजबूर कर दिया गया। टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, हीज कोट, उसको कोट को उतारने के लिए। द सन कैरिड द डे। कैरी द डे, जहाँ कैरी द डे का मतलब होता है विक्ट्री हासिल करना, जीत हासिल करना। दस द सन कैरिड द डे यानी सूरज जीत हो गया, सूर्य की विजय हुई। द विंड एक्सेप्टेड इट्स डिफीट। एक्सेप्टेड का मतलब होता है स्वीकार करना, डिफीट का मतलब होता है पराजय। हवा ने अपनी क्या पराजय स्वीकार कर ली। मोरल, सीख क्या है इस कहानी से। जेंटलनेस इज बेटर देन प्राइड। यानी हिंदी में बोले तो अभिमान से नम्रता उत्तम है। जहाँ आप ऐसा भी बोल सकते हो, प्राइड हैथ ए फॉल। गिरने से पहले अभिमान आता है। जैसे हवा पहले अकड़ रही थी ना कि मैं ताकतवर हूँ, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो हार गई तो सूरज जीत गया। तो इस तरह से ये बोला गया कि जेंटलनेस इज बेटर देन प्राइड, कि अभिमान से नम्रता अच्छी है। अगर उसने पहले नम्रता दिखाई होती तो उनके बीच झगड़ा ना उठता, दोनों ट्राई ना करते, हवा हारती नहीं। लेकिन उसके बाद अभिमान था, उसने दोनों उसको झगड़ा शुरू कर दिया और उसको बोला कि दिखाते हैं पावर ज़्यादा किसमें है। लेकिन बाद में क्या हुआ, हवा हार गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप इसी तरह की और स्टोरीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं और साथ में मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।